राधे राधे मेरे सभी भक्तों को आपका स्वागत है मेरे प्यारी बनवारी चैनल में। आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं देवशयनी एकादशी के ऊपर। आज हम आपको इसमें बताएंगे कि क्यों होती है, इसकी व्रत कथा क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। ये इस बार देवशयनी एकादशी 16 जुलाई सायं 8:33 से प्रारंभ हो रही है, जो 17 जुलाई शाम 9:02 पर समाप्त होगी। अतः उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए आगे हम बताते हैं कि आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा क्या है और इसमें क्या क्या कार्य नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ना शादी ब्याह होते हैं, ना गृह प्रवेश होता है। किसी भी तरीके का शुभ काम करने की मनाही होती है क्योंकि भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। अब चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माधंता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह बहुत ही अच्छा था तथा अपने प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था और उसके साथ ही प्रजा में बहुत ही खुशहाली थी। हर कोई बहुत खुश था, लेकिन कल क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। जैसे भविष्य की सूचना किसी को नहीं होती है। एक बार ऐसा हुआ कि 3 वर्ष हो गए और उसके राज्य में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। न उसकी वजह से सारे पेड़ पौधे सूखने लगे, पानी की कमी होने लगी और खेत खलिहान भी सूखने लगे। लोग हर समय उदास रहने लगे। ये उदासीनता राजा से भी नहीं देखी जा रही थी। लोगों ने अपना मन बना लिया था कि वह उस राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। इस पर राजा बहुत ही चिंतित होता चला जा रहा था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इस पर राजा ने सोचा इसका कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। वह जंगल में चला गया और जंगल में विचरण करते करते वे ब्रह्मा जी के ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे राज्य में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। उसने कहा कि ऋषि जी आप हमें बताइए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक शूद्र तपस्या कर रहा है, यही कारण है तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तुम्हारा भी यह सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब राजा सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी सी बात के लिए मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ। उसने कहा कि हे देव, मैं उसकी जान नहीं ले सकता, अगर कोई और उपाय हो तो आप मुझे बताइए, वह मैं ज़रूर करूँगा। इस पर ऋषि ने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी और तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होने लगेगी। अब ये सब सुनने के बाद राजा अपने राज्य को वापस लौट गया और वैसा ही सब कुछ किया जैसा जैसा उस ऋषि ने कहा था। उसके राज्य में वर्षा भी होने लगी और खेत खलिहान फिर से लहला उठे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।